जय हिंद दोस्तों। आज की हम वीडियो में सी प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे और सी प्रोग्रामिंग के इन 3 क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सी? सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स डेवलप्ड बाय द डैनी रिचर्ड इन 1972 एट बेल लेबोरेटरी। मतलब सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाते हैं बाय कोडिंग, और इसको डैनियल रिचर्ड ने 1972 में बेल लेबोरेटरी में लिखा था या इसे बनाया था। सी इज अ स्ट्रक्चर लैंग्वेज एंड मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज होता है जिसके अंदर कुछ एल्गोरिदम होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, और ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ना ही ये हाई लैंग्वेज में काउंट होता है और ना ही ये लोअर लैंग्वेज में काउंट होता है, इसलिए इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वाई लर्न सी प्रोग्रामिंग। तो इसका आंसर होगा, दिस इज अ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है और इसे इसके बारे में हर कोई जानता है। इफ यू नो अबाउट द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू विल नॉट प्रॉब्लम लर्न अदर लैंग्वेज लाइक जावा एंड पाइथन। अगर आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रखी है तो आपको दूसरे लैंग्वेज सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे जावा और पाइथन, क्योंकि इन सब की लाइब्रेरी जो फंक्शन होती है वो लगभग सेम होती है और इनके लिखने का तरीका भी लगभग लगभग सेम ही होता है। तो इसलिए इसे सीखना चाहिए। और इसे बेसिक लैंग्वेज भी इसीलिए कहते हैं, जो हमने यहाँ पे कह रखा है कि इसे बेसिक लैंग्वेज कहते हैं। तो इसीलिए इसे बेसिक लैंग्वेज भी कहते हैं कि अगर आपको सी आता है तो आप दूसरे अदर लैंग्वेज भी सीख सकते हैं आसानी से। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, सी लैंग्वेज इज अ फास्ट टू अदर लैंग्वेज। सी वाकई में फास्ट लैंग्वेज है कंपेयर टू अदर लैंग्वेज, जैसे जावा हो गया और आपका पाइथन हो गया। इन इन सब के मुकाबले बहुत, जो सी की प्रोग्रामिंग है तो बहुत ही फास्ट होती है और इसे सीखने में भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। चौथा तो आपको मैंने बता ही दिया दूसरे के साथ कि मतलब सी बेसिक लैंग्वेज की होती है, क्योंकि आप सी जानते होगे तो आप जावा और पाइथन बड़ी इजीली सीख जाओगे। चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं, सी इज द मोस्ट यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। बिल्कुल सही, सी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है क्योंकि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है और जल्दी से सीख सकते हैं, और इसकी कोडिंग वगैरह भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो इसलिए सी हमें पढ़नी चाहिए। वाई कॉल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। सी हैज़ अ फीचर ऑफ असेंबली लेवल लैंग्वेज, लोअर लेवल लैंग्वेज एंड हायर लेवल लैंग्वेज। मतलब जो सी प्रोग्रामिंग होता है हमारा, वो एक असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है जिसमें लोअर लैंग्वेज भी होता है और हायर लैंग्वेज भी होता है। देखते हैं कि ये दोनों लैंग्वेज होते क्या है। चलिए पहले शुरू करते हैं लोअर लैंग्वेज से। लोअर लेवल लैंग्वेज, इन लैंग्वेज हैज़ नो नीड ट्रांसलेटर फॉर द कन्वर्ट वर्ड्स और कोड इनटू द अदर लैंग्वेज। मतलब इस लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती अपने कोड को या फिर अपने वर्ड को दूसरे लेवल अदर लैंग्वेज में मतलब लिखने के लिए, जैसे मशीन लैंग्वेज। ठीक है, हायर लैंग्वेज क्या होता है वो देखते हैं। इन दिस लैंग्वेज कोड राइट इन इंग्लिश वर्ड एंड इट हैज़ नीड टू द ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट कोड इनटू द मशीन लैंग्वेज। मतलब हमें जब भी हम हायर लैंग्वेज की बात करेंगे तो उसमें हम इंग्लिश में लिखते हैं, जिसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो कन्वर्ट करता है हमारे कोड को मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, इसके एग्जांपल हो गए सी, पाइथन। तो हम कह सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लोअर लैंग्वेज होती है जो सिर्फ मशीन समझती है, और हायर लैंग्वेज होता है
जो सिर्फ यूज़र समझता है फिर प्रोग्रामर समझता है। तो इन दोनों के बीच में जो दोनों को कन्वर्ट मतलब कंबाइंड करके जो लैंग्वेज बनी है वो होती है असेंबली लैंग्वेज या फिर मिडिल लेवल लैंग्वेज, जिसमें यू प्रोग्रामर को और मशीन को एक दूसरे से कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होती। इज अ फीचर ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसे ध्यान से देखते हैं हम लोग। पहला, सिंपल। सी इज़ अ सिंपल लैंग्वेज एंड इजी टू लर्न। मतलब सी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और इजी है सीखने में। द सिंटैक्स ऑफ द सी सिंपल एंड गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोग्रामर विथ वाइल्ड वेरिएंट ऑफ द बिल्ट फंक्शंस एंड डेटा टाइप्स। मतलब जो इसका सिंटैक्स होता है वो बहुत ही ईजी होता है और इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्रोग्रामर को कोई फंक्शन को कॉल करने में या फिर कोई फंक्शन लेने में, कोई इसमें इनबिल्ट होता है और इसमें डेटा टाइप भी प्रोग्रामर के लिए फ्लेक्सिबल होता है। अब देखते हैं दूसरा, पोर्टेबल। पोर्टेबल की बात करें तो इसे उससे पता लग रहा है हमें मीनिंग से ही, सी इज़ अ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। मतलब सी मशीन पे डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है लैंग्वेज है एक, विच मीन्स प्रोग्रामर राइट वन मशीन एंड कैन रन अनदर मशीन विदाउट एनी रिक्वायर टू कोड चेंजिंग। मतलब कि प्रोग्रामर को मतलब इसको किसी और दूसरे उस कंप्यूटर पे या फिर किसी दूसरे मशीन पर रन करने के लिए हमें कोई मतलब रिक्वायर नहीं होती किसी स्पेशल कोड को चेंज करने में या फिर स्पेशल कोड लिखने के लिए। हम सीधा अपना एक प्रोग्राम लिखेंगे एक सिस्टम पे और उसे ले जाकर हम दूसरे सिस्टम पे अपने रन करवा सकते हैं। तीसरा देखते हैं, सी इज़ अ कंपाइलर बेस लैंग्वेज। ये सी प्रोग्रामिंग जो होता है हमारा वो कंपाइल के बेस पे बेसिक लैंग्वेज होता है, क्योंकि जो हम लिखते हैं वो हायर लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर कंपाइल से कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर वो हमारे सिस्टम को बताता है, ठीक है, कि हमने लिखा क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर सिस्टम हमें डिस्प्ले करता है कि हमने करवाना लिखा क्या है, तो वो भी कंपाइल के थ्रू होता है, तो इसलिए ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। सी इज़ अ पावर पैक्ड with several features, but it not boated like some other programming language. It support only useful features and which is make a compilation of the C file fast. मतलब जो सी प्रोग्रामिंग एक तो ना पावरफुल पैकेज रखता है अपने अंदर, सर्वल का होता है फीचर इसके अंदर, ठीक है, फीचर के साथ जो ना जो होता है ब्लॉटेड नहीं देता, जैसे अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देते हैं कि आपको ग्राफिक दे दिया ये सब देते थे, जो नहीं देती, ये सिर्फ आपको सिंपल लैंग्वेज होता है, जो आप कोड लिखेंगे तो वही कोड आपको दे, इसमें आपको इंटरफेस वगैरह कुछ नहीं मिलता। इसी कारण जो इसका फाइल होता है वो बहुत ही फास्ट होता है एज पर एज दूसरे मतलब लैंग्वेज से। एक्सटेंसिबल। C programming code is a modification and additional a new code to the already existing the program. This makes language extendable. It becomes a easier add new functionality and to exiting the C programming. मतलब C प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है, मॉडिफिकेशन को सपोर्ट करता है ये। अगर आप कोई नया कोड लिखना चाहते हैं तो नया कोड इसके अंदर लिख सकते हैं बिना किसी चेंजेस के किए उससे, ठीक है, और ये इजी होता है इसमें ऐड करना न्यू फंक्शनैलिटी को और एग्जिट होना इस प्रोग्राम से। तो ये है हमारे सी के कुछ फीचर। आगे देखते हैं सी के और फीचर। तो इसका पांचवा पॉइंट ये होगा हमारा, रिच लाइब्रेरी। सी लाइब्रेरी आर अ फुल ऑफ द यूजफुल इनबिल्ट फंक्शंस। मतलब जो इसके अंदर लाइब्रेरी होते हैं वो प्री बिल्ट होती है और कुछ फंक्शन जो इनबिल्ट हमें मिलते हैं।
These function can be used frequently to perform and some repeated task. अगर हम किसी फंक्शन को लिखते हैं और उसमें हमें फ्रिक्वेंटली कोई और फंक्शन चाहिए या फिर उसे रिपीट करना है किसी टास्क को, तो हम इसके फंक्शन कॉल करके हम इसे कर सकते हैं. एज अ सी प्रोग्रामर यू वॉन्ट नीड टू द राइट सम कोड्स अगेन टू अगेन सम ट्रैवल रिपीटेड टास्क एंड रैदर यू कैन यूज इन बिल्ट फंक्शन परफॉर्म द टास्क. मतलब इसमें हमें बार बार किसी कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही ना उससे ना लिख के या फिर उसमें कंफ्यूज हो जाता है. कई बार ना कोड लिखते लिखते बाद आदमी कंफ्यूज है, हमने यहाँ पे क्या कोड लिखा है, यहाँ पे क्या नहीं कोड लिखा. बट इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी होती है, जो इसका फंक्शन होता है, जो इसकी लाइब्रेरी होती है, वो कोड को रिपीट नहीं करने देता. वो एक जगह आपका फंक्शन लाइब्रेरी एक जगह आपको फंक्शन बनवाएगा और उसी फंक्शन को बार बार वो कॉल करता रहेगा, जिसके कारण आपका कोड हॉटफॉच नहीं होगा, आपको समझने में और प्लस आपका जो कोड का लेंथ होगा उसे कम करने में ये मदद करता है. छठा देखते हैं, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी लैंग्वेज इज अ प्रोवाइडेड द बेनिफिट हाई लैंग्वेज एंड लो लैंग्वेज बोथ. सी अलाउ टू मैनिपुलेशन ऑफ हार्डवेयर जस्ट लाइक अ लो लैंग्वेज एंड अलाउ टू हाई यूजर एंड फंक्शनैलिटी टू लाइक हाई लैंग्वेज. मतलब जैसा कि देखा था हमने कि लोअर लैंग्वेज होता है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज होती है जो सिर्फ 0 और 1 समझता है, और हाई लैंग्वेज होती है जो सिर्फ इंग्लिश में लिखा जाता है जो हम लिखते हैं. तो ये सिस्टम और यूज़र के बीच में मतलब एक तरह से मिडिल लैंग्वेज के रूप में काम करती है. ये हार्ड ड्राइव या फिर हमारे सिस्टम को बताती है कि हमने 0 और 1 में लिखा है, और ना जब सिस्टम हमें कुछ डिस्प्ले करता है तो वो हमें ना हायर लैंग्वेज के थ्रू डिस्प्ले कराती है. तो ये मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, इसका एक फीचर बनता है. साथ सपोर्ट द पॉइंटर्स. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉइंटर्स, और एक फीचर है मतलब कह सकते हैं. ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिए क्योंकि ये हम जब कोड लिखेंगे आगे जाके तो इसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली फीचर है. सी लैंग्वेज सपोर्ट पॉइंटर्स, मतलब ये पॉइंट करता है, ठीक है, और ये पॉइंटर को ही सपोर्ट करता है. द पॉइंटर इज अलाउड टू द सी डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मेमोरी. मतलब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, जो ना सीधा ना अब ये प्रोग्राम कहाँ जाके स्टोर होगा, इसको मेमोरी में कहाँ जाके स्टोर होना है या नहीं होना, ये पॉइंटर बताएगा. सब पॉइंट करके तुम्हें यहाँ पे स्टोर होना है, या फिर ये मतलब जो मेमोरी का स्पेस है ये सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है. तो ये उसको सपोर्ट करता है पॉइंटर को, और ये पॉइंटर यही काम करता है. ठीक है, और इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे मतलब पॉइंटर को हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर. ठीक है, तो थैंक यू for watching this video. Please like and subscribe this video and share the video with your friends. नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग.